हेलो बच्चों, सो आई होप यू आर डूइंग गुड। सो अभी हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के मैथ के चैप्टर नंबर 10 की। अभी इससे पहले हम बात कर चुके हैं 10.1 की, उसका इंट्रोडक्शन एंड एक्सरसाइज दोनों कराया जा चुका है और 10.2 का इंट्रो आपका अपलोड किया जा चुका है। सो अभी हम लोग करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। बहुत ही इजी है। अगर आपने इसका इंट्रो देखा हुआ है तो आपको इसके कुछ भी जो भी है क्वेश्चन आपको नहीं प्रॉब्लम करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सो पहला ही क्वेश्चन है आपका, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर। अब वेक्टर दिया हुआ है आपको इसका मैग्नीट्यूड बताना है। और इससे पहले मैंने आपको पहले इसका जितना भी इंट्रोडक्शन कराया जा चुका है तो इसको आप कर लेंगे। क्या सिंपल नहीं है? अगर इसका आपको मैग्नीट्यूड चाहिए तो ए का मैग्नीट्यूड का आपको साइन ये होता है और उसका क्या होता है भाई, अंडर रूट में करते हैं। यहाँ पे 1 है, 1 यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, कुछ नहीं तो क्या जो इसका 1 है उसका स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कर लेते हैं तो बचता कितना भाई, 3 √3 है ना। तो इसका पहले का जो होगा मैग्नीट्यूड वो √3 हो जाएगा। जहाँ तक b की बात है तो b का भी मैग्नीट्यूड निकालना बहुत ही ईजी है। क्या करेंगे भाई, अंडर रूट में करेंगे, है ना। और इसका भी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पे -7 का स्क्वायर हो जाएगा, ओके ना। और यहाँ पे प्लस कर देंगे तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 7 का स्क्वायर 49 और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे चेक कर लेंगे तो 4 में से 1 दे देंगे, 9, 4 में 1 इधर दे देंगे, उधर दे देंगे, 50 हो गया, 10 हो गया, ठीक है ना। 50 और 10 60 हो गया, 60 2 62, ओके 62। और 62 का अगर निकालना चाहेंगे देख लेते हैं निकलता है कि नहीं। 2 3 6 2 1 2 नहीं निकलेगा, यानी इसका आंसर तो आपका यही हो जाएगा, अंडर रूट में 62। ये आपका आंसर हो गया। और अगर बात हो जाए इसकी थर्ड वाले की, सी की, तो क्या रूट में है, क्या फ़र्क पड़ता है। सी का अगर हमको निकालना है मैग्नीट्यूड तो मैं क्या करूँगा, इसका जो भी कंपोनेंट है ना, आई का कंपोनेंट, वो उसका स्क्वायर प्लस जे के कंपोनेंट का स्क्वायर और प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर। ऐसे अगर यहाँ माइनस ना भी लेते हैं आप तो भी बात चल जाएगा, क्योंकि आपका स्क्वायर आने वाला है, स्क्वायर हमेशा प्लस बनाता है। तो बात अगर इसकी हो जाए तो यहाँ चेक कर लीजिएगा क्या होगा भाई आंसर इसका। तो इसका जो आंसर होगा, अंडर रूट में 1 का स्क्वायर 1 होता है और √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। यहाँ पे चेक करेंगे भाई तो 3 3 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा, फिर 1 ऊपर में, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ अंडर रूट में 3/3 होगा, दोनों कट के अंडर रूट में 1 आएगा। 1 का क्या आ जाएगा भाई 1, क्योंकि आपका मॉडुलस है, मॉडुलस फंक्शन हमेशा प्लस में होता है ना। मॉड ना डिस्टेंस ना पूछ रहा है, मॉड का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस, है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है, राइट 2 डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। भाई 2 अलग अलग वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या मैं एक ए ले लूँ 2i - j + k, और ध्यान दीजिए एक बी ले सकते हैं आप ना इसी तीनों नंबर को इधर उधर करा सकते हैं। जैसे मैं i ले लूँ, -2j ले लूँ और -k ले लूँ, तो दोनों ही का मैग्नीट्यूड सेम होगा। क्यों मैग्नीट्यूड सेम होगा, आप सोचिए ना। अभी ना मैंने मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सिखाया आपको, क्या होता है भाई, इस 2 का स्क्वायर कीजिएगा यहाँ पे, ओके। इस यहाँ पे क्या है 1 है ना, -1 का स्क्वायर कीजिएगा और यहाँ 1 का स्क्वायर कीजिएगा। यहाँ चेक कीजिएगा तो 2 दूना 4, 1 1 कम 1 और 1 1 कम 1 हो जाएगा। और यहाँ चेक कीजिएगा तो 4 1 5 1 6 रूट में हो जाएगा। जहाँ तक बात है बी की मॉड की, तो सोचिए मॉड क्या होगा इसका भी, 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 दूना 4 प्लस -1 1 कम 1 मिल के अंडर रूट में 6। दोनों ही का मॉडुलस क्या है, सेम है, मैग्नीट्यूड सेम। तो आपको पूछा था कि क्या 2 डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, तो 2 डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। अब इसके ना इन्फिनाइट हो सकते हैं, जितने आप चाहें कर सकते हैं, कोई एक पार्टिकुलरली आंसर इसका नहीं होने वाला है। सो इसके जनरल आपके टर्म आएंगे, मतलब आप जो चाहिए कीजिए। अगला बात जो है, क्या कहा आपसे कि
राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन सेम पूछ लिया, सेम डायरेक्शन पूछ लिया है आपसे, ठीक है ना। डायरेक्शन सेम पूछा है, आप एक ले लेंगे i प्लस ए ले लेंगे i प्लस जे प्लस के, और एक b ले लेंगे आप। यहाँ पे ना देखिए आप तीनों नंबर सेम लिया है ना i j के, यहाँ भी कोशिश करेंगे तीनों नंबर आपका क्या हो जाए, सेम हो जाए। यहाँ पे क्या हो जाए भाई, 3j हो जाए प्लस 3k हो जाए। मान लो डायरेक्शन, इससे पहले आपको डायरेक्शन को साइन पढ़ाया जा चुका है। डायरेक्शन को साइन में क्या रखा था, L निकाला था, तो इसका डायरेक्शन को साइन निकालने के लिए क्या कहता है, L बराबर था, देखिए L1, इसका बात कर रहे हैं L1, तो x जो होता था 1, याद है, x बाई अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना, यही है। उसी तरह से m जो होता था उसके लिए y अंडर रूट में सेम चीज़, और एक होता था n, उसके लिए z अंडर रूट में सेम चीज़। तो यहाँ मैंने तो आपको आंसर बता दिया, इसका आपको ना प्रूफ करा दे रहा हूँ कि भाई a का L1 निकालिएगा तो यहाँ पे 1 आएगा, अंडर रूट में चेक कीजिएगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ 1/√3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आगे देखिएगा भाई, फिर सेकंड वाले का भी क्या आएगा भाई, m जो चेक कीजिएगा तो 1/, चूँकि √3 तो चेंज होगा नहीं, n बराबर क्या होगा भाई 1/√3, नीचे वाला चेंज नहीं होता है। यहाँ पे अगर b के बात की जाए तो फिर L2 हो गया ना, m1 हो गया, n1 हो गया। इसी तरह से L2 क्या हो जाएगा भाई, यहाँ चेक कीजिए, ये 3 ले लीजिएगा, यहाँ पे से 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ 3 का स्क्वायर, प्लस यहाँ भी 3 का स्क्वायर, यहाँ तो 3 हुआ, यहाँ चेक कीजिएगा, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, है ना, तो यहाँ 3 बाई, यहाँ 3 इंटू 9, है ना, 3 9 है ना जी, और 3 9 का 1 3, तो 9 में से का मतलब क्या होता है, 3 3 9, तो बाहर आ जाएगा 3 और 1 3 बच जाएगा। यहाँ से चेक कीजिएगा, यहाँ 1/√3 आ रहा है, यहाँ पे 1/√3 आया है, यहाँ पे भी आपका 1/√3 आएगा, और यहाँ पे 1/√3 आएगा, मतलब कि अगर m2 कीजिएगा तो 1/√3 आएगा, और n2 कीजिएगा तब भी 1/√3 आएगा। चेक कीजिएगा कि L1 भी 1/√3 है, L2 भी 1/√3 है, m1 भी है सेम m2 के, n1 भी है सेम n3 के। इसका मतलब क्या हो रहा है आपको, इसका मतलब दोनों का डायरेक्शन को साइन क्या है, सेम है, इसका मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम है, सिंपल सी बात है। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी अगर यहाँ पे ले रहे हैं ना तो आप सेम नंबर लेंगे आप, डन है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको लगता है कि आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन देख लेते हैं। चिंदी क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है एकदम, मतलब क्या ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सो दैट वेक्टर, दो वेक्टर दिया हुआ है ये एंड ये, दोनों इक्वल हो जाए। अब इक्वल होना है, इक्वल होने के लिए क्या होता है, कंपोनेंट जो कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट हैं वो इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो x होगा वो 2 के इक्वल होगा, एंड जो y होगा वो क्या होगा, 3 के इक्वल होगा। तो ये सब क्वेश्चन एकदम हलवा होते हैं, सिंपल सी बात है, एकदम बहुत इजी होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लें, टाइम ज़्यादा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सो फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर विथ इनिशियल, मतलब 2 बार हो गया है, फाइंड द वेक्टर एंड स्केलर कंपोनेंट, है ना, ऑफ विद द इनिशियल पॉइंट इतना एंड इतना टर्मिनल पॉइंट। मतलब क्या है, 2 पॉइंट दिया हुआ है, एक वेक्टर के 2 पॉइंट दिए हुए हैं भाई, 2 1 है इनिशियल, एंड टर्मिनल पॉइंट है -5 और 7, दोनों पॉइंट से एक वेक्टर बन रहा है, ठीक है ना। अब जानते हैं इनिशियल और जो टर्मिनल है उसकी जगह पे तीरा होता है ना। तो ये मान लीजिए कि a हो गया, ये b हो गया। अगर आपसे पूछ ले कि ए बी का वेक्टर क्या होगा, तो सिखाया गया था b में से घटा दीजिए, यानी -5 में से घटा देंगे -2 को, i बन जाएगा, फिर +7 में से माइनस कर देंगे 1 को, ये j बन जाएगा, और k का तो है ही नहीं है बात है, तो -7i + 6j। यानी इसमें आपके पास याद रखिएगा 2 तरह के कंपोनेंट हैं, एक है स्केलर कंपोनेंट। स्केलर कंपोनेंट क्या करता है, स्केलर कंपोनेंट क्या करता ना है कि -7 और 6, ठीक है ना, -7 एंड 6। और जो वेक्टर कंपोनेंट है ना वो क्या है, वेक्टर कंपोनेंट जो है वो -7i एंड 6j। सो आपको पता चल गया कि i j के साथ आए तो वेक्टर होगा, और अगला नंबर आए तो स्केलर होगा। तो एकदम हलवा क्वेश्चन होता है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन होता है एकदम। सो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर, a है, b है, c है, बताइए क्या है, कुछ है इसमें, एकदम हलवा है। इसी क्या मिलेगा आपको भाई कि a को सम कर देना है, b को c को जोड़ देना है, जोड़ने के लिए सिखाया गया, सिंपल सा काम है।
भाई इसके साथ क्या है, आई है। देखिए यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है ना। सोचिए अगर प्लस में आप यहाँ है, यहाँ प्लस में है, तो 1 1 2 हुआ और यहाँ -2, तो क्या +2i और -2i कट के 0 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, कट के 0। अगर आप सेटअप करना चाहते हैं इसका तो आप इस तरह कर सकते हैं कि भाई लो i हुआ, -2j हुआ, +k हुआ, फिर प्लस जोड़ना है -2i को, -2i हुआ, +4j हुआ और +5k हुआ। फिर आप जोड़ना चाहते हैं c को, तो i -6j -7k हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका हो जाएगा, डन है। -7k है ना, -6k -7k, तो -6kj और -7k हो जाएगा, डन है। अब आप जान रहे हैं कि यहाँ पे 1 है ना, और यहाँ पे -2 है, तो यहाँ पे चूंकि प्लस है इसलिए हम यहाँ पे ब्रैकेट में देने की ज़रूरत नहीं होती यहाँ पे, है ना। ब्रैकेट में इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि प्लस में था, और प्लस में साइन तो चेंज होता नहीं है, तो इसलिए इसको माइनस में कर दे रहे हैं, डन है। और ये तो प्लस में पहले से है, यहाँ भी आपको ब्रैकेट देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अभी क्या है ना कि हम लोग क्या करेंगे कि आई वाला एक साथ जोड़ेंगे, तो आई वाला ये है, आई वाला ये है। देखिए तो यहाँ प्लस में, यहाँ प्लस पर 1 1 2 और 2 में से 2 घट गया, तो मतलब क्या हुआ, कट के वो 0 हो गया, है ना। और अगर बात के लिए जे की, तो जे यहाँ है, जे यहाँ है और जे यहाँ है। देखिए माइनस एक साथ आता ना है, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, 6 और 2 -8। अब -8 में से आपने +4 जोड़ा, तो सोचिए तो -4 आएगा ना, तो -4j हो जाएगा, -4j हो जाएगा यहाँ पे भाई, -4j हो गया, डन है। और यहाँ चेक कीजिएगा k, और यहाँ चेक कीजिएगा k, और यहाँ चेक कीजिएगा k, ये माइनस में है, ठीक है ना, ये प्लस, तो 5 और 6 प्लस में 6k और माइनस में 7k, तो भाई 6 में से 7 घटेगा तो -1 आ जाएगा, तो -k हो जाएगा। ये हो गया, बहुत इजी है एकदम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर a है। देखिए इसका यूनिट वेक्टर निकालना है ना, बहुत ही आसान यूनिट वेक्टर पढ़ाया हुआ है। यूनिट वेक्टर होता क्या है, a कैप को कहते हैं, a/mod है, यही ना फॉर्मूला है भाई, यही फॉर्मूला है। अगर ये याद रखिएगा तो बहुत ईजी है, अब फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाएगा आपको। कुछ कर लीजिए, जितना हाथ पैर मार लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। तो फॉर्मूला इज़ द की, यहाँ पे मैथ में और खास करके वेक्टर में कॉन्सेप्ट तो है ही, फॉर्मूला भी आपका की है। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो कैसे बनाएंगे आप, तो सिंपल सी बात है, ए तो दिया हुआ है आपका, mod a निकालना। mod a कैसे निकलता है भाई, अंडर रूट में इस वाले का, यहाँ पे 1 है कि नहीं है, 1 का स्क्वायर प्लस इस वाले का 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो सिंपल तो है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, मिल के बन गया √6, है ना। और आप जानते हैं कि a का यूनिट वेक्टर निकालना है, a कैप मतलब, है ना, तो इसका मतलब कि a/mod a हो जाएगा। इसका मतलब क्या कि a का मान क्या है, i + j + 2k, एंड आपको मॉडुलस में दे रहा है, मॉडुलस क्या है भाई, देखिए तो मॉडुलस यहाँ पे निकाला ना अंडर रूट में 6, तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा i 1/√6 कर लेंगे प्लस 1/√6j कर लेंगे प्लस 2/√6k कर लेंगे, आंसर हो जाएगा। कोई बात तो है नहीं बड़ी इसमें करने के लिए, सिंपल सा काम है, आंसर आ गया। अगला देखिए क्या कह रहा है भाई कि फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेयर पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स। इतना देखिए पी एंड क्यू दिया हुआ है, सो पी एंड क्यू दिया हुआ, देखिए पी दिया हुआ है 1 2 3, ओके, एंड क्यू दिया हुआ है 4 5 एंड 6, डन है। आपको एक वेक्टर पी क्यू वेक्टर निकालना है ना, तो पी क्यू अगर वेक्टर निकालना है तो क्यू में से पी घटाना है। 4 में से आपने 1 घटाया, बन गया 3i, 5 में से 2 घटाया, बन गया 3j, ओके, और 6 में से आपने 3 घटाया तो बन गया 3k। हम जानते हैं इसमें से पहला i होता है, दूसरा j होता है, तीसरा k होता है। अगर आपने इससे पहले वाला इंट्रो देखा है, इंट्रोडक्शन, तो बहुत ईजी हो गया है, नहीं देखा तो जाके देख के आइए पहले यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ देखिए भाई पी क्यू जो होगा तो आपको पता चल चुका है। इसका बनाना क्या था, आपको यूनिट वेक्टर चाहिए था। क्या चाहिए था भाई, यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्या है भाई, तो कुछ है थोड़ा ना यूनिट वेक्टर में, यूनिट वेक्टर की पी क्यू का कैप चाहिए उसको। तो पी क्यू का कैप क्या होता है, पी क्यू बाई मॉड ऑफ पी क्यू चाहिए। इसका मतलब कि पी क्यू का मॉड मेरे को चाहिए, और पी क्यू का मॉड निकालना मेरे को आता है, नहीं आता है। सिंपल बात है, क्या इसका कंपोनेंट का स्क्वायर,
इसके कंपोनेंट का स्क्वायर है ना, और इसके कंपोनेंट का स्क्वायर का जोड़। तो सिंपल तो बात है, 3 3 9 हो गया, 3 3 9 हो गया, 3 3 9 हो गया। अब शॉर्टकट देखिए यहाँ पे क्या करते हैं भाई, 3 9 है ना, तो 3 टाइम 9 हो गया, और 9 का क्या स्क्वायर निकलता है, 3 निकलता है, एक ये 3 बच चुका है, तो 3√3 हो गया। ये सब शॉर्टकट है, देखिए कैसे बनता है भाई, किसी भी बड़े बड़े नंबर का आप निकाल सकते हैं इससे आप, ठीक है ना। तो यहाँ 3√3 हो गया। अब आपको चाहिए क्या था भाई, यूनिट वेक्टर, तो पी क्यू का कैप चाहिए, और इससे पहले फॉर्मूला दिया जा चुका है आपको कि पी क्यू, तो पी क्यू क्या है आपका 3i प्लस 3j प्लस 3k, नीचे में डिवाइड पी क्यू का मॉड कितना है 3√3। बताइए क्या इजी है, इससे कितना इजी काम है। यहाँ पे 3√3 i के साथ जोड़ दें, प्लस 3/3√3 j के साथ जोड़ दें, प्लस 3√3 k के साथ जोड़ दिया जाए। तो ये √3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो बचा 1/√3i प्लस 1/√3j प्लस 1/√3k। इससे इजी क्या मिलेगा आपको, और ये ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी बोर्ड का ले लीजिए आप क्वेश्चन, ठीक है ना। तो बोर्ड में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि बताओ यूनिट वेक्टर क्या होगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। फॉर गिवन वेक्टर a एंड b फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए बी, a प्लस बी। देखिए यहाँ पे क्या है कि a प्लस बी के डायरेक्शन में चाहिए, इसका मतलब क्या है कि यूनिट वेक्टर तो सेम है, a प्लस बी के डायरेक्शन में चाहिए, तो क्या a प्लस बी का कैप चाहिए आपको, इसका मतलब a प्लस बी का वेक्टर बाई a प्लस बी का मॉड चाहिए आपको, ठीक है ना। यही ना फॉर्मूला होगा भाई कि a प्लस बी वेक्टर अपॉन नीचे में क्या होगा भाई आपका उसका मॉड चाहिए होगा, है ना। डन है। तो a प्लस बी का मतलब क्या है, जोड़े, तो जोड़ दें, a प्लस बी को जोड़ दें भाई, जोड़ देते हैं, ठीक है ना। a प्लस बी लॉ जोड़ दें, क्या आएगा भाई जोड़कर, देखो तो यहाँ 2i है, यहाँ 2i है भाई, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या है भाई -i है, तो 2i में से -i जुड़ेगा तो क्या होगा, जुड़ेगा, घटने जाएगा भाई, तो क्या होगा 1i हो जाएगा। यहाँ पे चेक करो -j है, और यहाँ चेक करो +j है, -j +j के तो कट गया, काम खत्म। यहाँ पे 2k प्लस में है और k माइनस में है, 2 में से 1 घटा तो 1 बचा, लेकिन बड़ा मान प्लस में था इसलिए k हो गया। यहाँ पे a प्लस b का वैल्यू क्या हुआ, i प्लस k हो गया, है ना। देखिए प्लस में 2 था तो 2 में से 1 घटाएगा तो 1 बचेगा, j कट गया, और 2k में से k को घटाएं तो k बच गया, वो भी प्लस में। अब आपको a प्लस b का क्या निकालना है भाई, मॉड निकालना है। अब मॉड निकालना कुछ है थोड़ा ना, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मिल के अंडर रूट में 2 बच गया। देन आपको निकालना था क्या, a प्लस बी का कैप चाहिए था, है ना, a प्लस बी का कैप चाहिए था आपको, कैप चाहिए इसका मतलब कि a प्लस बी डिवाइड a प्लस बी का मॉड, है ना। और लिखेंगे, अगर आपके पास 2 नंबर का आता है तो लिखा जाता है इसको, ठीक है ना, नहीं तो आप सिंपल सा बना लेंगे। तो i प्लस के हुआ, i प्लस के, यहाँ j है ही नहीं, नीचे में क्या है √2 है, हम जानते क्या है कि अलग अलग कर दिया जाए इसको, तो i के साथ अलग और j के साथ अलग, एकदम हलवा क्वेश्चन है, बना लीजिएगा एकदम इजी। अगला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन, यहाँ पे फिर फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 5i। देखिए वेक्टर दिया हुआ है और बोल रहा है कि विच हैज़, इसी का एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 8 यूनिट है, मैग्नीट्यूड क्या है 8 यूनिट, इसका मतलब वो यूनिट वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, तो यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। इसका सबसे पहले काम मैं मान लीजिए कि मैं a ले लेता हूँ 5i - j प्लस 2k, इसका यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा, तभी आपका 8 यूनिट आएगा, है ना, ठीक है ना। आप बढ़ा सकते हैं, तो पहले तो यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो यूनिट वेक्टर जानते हैं क्या होता है, a बाई मॉड a, और मॉड a आप जानते हैं क्या है भाई, अंडर रूट में 5 का स्क्वायर, है ना, प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। यहाँ पे चेक करेंगे तो 5 × 5 = 25 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, 2 दूना 4 आएगा, मिल के बन जाएगा आपके पास 25 5, ठीक है ना, 30, और 30 का निकलता है कुछ भाई, ठीक है ना, 2 × 5 = 10, 10 × 30, ठीक है ना, कुछ नहीं निकलता है, कुछ भी नहीं निकलेगा इसका, इसलिए आपको यहाँ पे छोड़ दीजिए, ठीक है ना, यहाँ पे आपका वैल्यू छोड़ देना होगा। डन है। तो यहाँ पे 30 हो गया अंडर रूट में 30 हो गया। यहाँ पे तो और आपका जो a का कैप निकला मतलब यूनिट वेक्टर, वो क्या हो गया भाई 5/8
है ना, यही ना होता है √30 i प्लस नहीं माइनस होगा यहाँ पे, माइनस है ना, माइनस 1/√30j और प्लस 2/√30k। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था, ये तो बात है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा था कि इसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट है, 8 यूनिट। अब यूनिट वेक्टर ना है तो यूनिट वेक्टर तो है आपके पास, है ना, एक यूनिट यहाँ से लेके मान लीजिए कि आई जे के जो होता है तो यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट है, इसका 8 यूनिट है, ये तो 1 यूनिट दिखा रहा ना है, 8 यूनिट दिखाएगा, इसका मतलब 8 से मल्टीप्लाई करना होगा आपको। तो सिंपल एक काम कर लें आप, यहाँ पे क्या करें भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा है 8 और ए का कैप, इसका मतलब यूनिट वेक्टर, इसका मतलब 8 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/√30i से, माइनस 1/√30j से और प्लस 2/√30k से। तो सिंपल तो काम है, 8 × 40 सबसे मल्टीप्लाई होगा, है ना, 8 × हो जाएगा 40, ये 8 × 40/√30i, 8/√30j प्लस 8 दूना 16/√30k। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी काम है, कुछ तो हार्ड है नहीं इसमें, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना, क्या है भाई कि शो डैट द वेक्टर दिस एंड दैट आर कोलिनियर, ठीक है ना, दिस एंड दैट तो है और कुछ है कहाँ इसमें, तो कोलिनियर के लिए क्या कहा गया था, देखिए कोलिनियर के लिए सिखाया गया था कि अगर ए एंड बी कोलिनियर हो, ठीक है ना, आर कोलिनियर, देन है ना ए बराबर प्लस माइनस लेमटा बी, या ए अपॉन बी बराबर प्लस माइनस लेमटा, या एक बात अब मैंने और कहा था कि बस कुछ नहीं करो, दोनों को प्रोपोर्शनल कर दो और बराबर हुआ तो वो होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसका मतलब इसका 2 होगा, है ना, इसके आई का -4 हो जाएगा, बराबर, है ना, इसका क्या होगा भाई -3 होगा, इस वाले का क्या होगा भाई, आपके पास प्लस में 6 दिया हुआ है, और थर्ड वाले का क्या है प्लस में 4, है ना, के के साथ 4 ना है जी, तो 4 ले लेंगे, और इस वाले के साथ क्या है भाई -8 हो जाएगा डिवाइड में, है ना। तो चेक करेंगे भाई, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, यानी आपका जो पूरा का वैल्यू आया है सभी का वो 1/2 आया है माइनस में। इसका मतलब सब प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब यस, ठीक है ना, यस इट इज क्या है भाई, कोलिनियर, है ना, दे आर कोलिनियर, क्या होगा भाई, दे आर कोलिनियर, है ना, दोनों एक दूसरे के कोलिनियर होंगे, सिंपल बात है। आगे देख लिया जाए तो आगे देख लेते हैं क्या है भाई, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर, कुछ है डायरेक्शन कोसाइन, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, डायरेक्शन कोसाइन अगर पूछे आपसे, डायरेक्शन कोसाइन अगर पूछे, अगर आपके पास वेक्टर दिया हुआ है, इसका वेक्टर ना है तो आप इसका मतलब डायरेक्शन कोसाइन क्या है, L, M एंड N है ना, एंगल से तो निकलेगा नहीं, इसका मतलब इसका फॉर्मूला होगा x का, L का होगा x² + y² + z², m बराबर हो जाएगा y अपॉन √ में x² + y² + z², और n बराबर हो जाएगा z अपॉन √ में x² + y² + z²। आपके पास पता है ना, आपको पता होना चाहिए कि ये जो है ना, ये वाला 1 वो x है और ये y है और ये z है, तो सिंपल तो काम है, यहाँ पे L बराबर लेंगे आप तो 1 अपॉन √ में, देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 कर देंगे, 2 का स्क्वायर 4 कर देंगे और 3 का स्क्वायर 9 कर देंगे। क्या m जो है y की जगह पे तो 2 आएगा, लेकिन चूंकि ये दोनों सेम ना है सब नीचे का वैल्यू, इसका मतलब आप सिंपल सा करेंगे 9 × 10 = 10 × 4 = 14, और नीचे में n क्या होगा z की जगह पे 3 है और नीचे में √ में 14। तो आपका जो डायरेक्शन कोसाइन है ना, वो डायरेक्शन कोसाइन क्या आ गया भाई, डायरेक्शन कोसाइन जो है वो होगा, पहला जो होगा 1 अपॉन, यहाँ भी तो करके आया √14, 2 अपॉन √14 एंड 3 अपॉन √14। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और ये याद रखिए, डायरेक्शन कोसाइन निकालने का एक और तरीका है कि एक का कैप निकाल लेते हैं यूनिट वेक्टर, और उसका जो भी स्केलर कंपोनेंट रहता है वैसे को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं भाई, डायरेक्शन कोसाइन। सिंपल है, आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है, फाइंड द डायरेक्शन, देखिए डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर, फिर आपसे पूछा है उसने क्या डायरेक्शन कोसाइन आपको बताना है। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स आपके पास, एक पॉइंट तो A है 1 2 -3, और दूसरा पॉइंट है B
ओके ना, -1 -2 एंड 1 है ना, डन। यस, यहाँ पे हो जाएगा 1। आपसे A to B पूछा है ना, ए बी, फ्रॉम ए टू बी, डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी मतलब कि ए बी, यस, ए टू बी मतलब ए बी। मतलब क्या है आपको पता है, बी में से ए घटाना है ना, ठीक है ना। तो -1 में से आपने यहाँ पे घटाया -1, तो सोचिए -1 में से आप -1, ये फॉर्मूला वाला माइनस है ना, घटा रहे हैं, तो घटाया तो कितना हुआ, -2i, डन है, -2i हो गया। देन आगे चेक कीजिएगा भाई कि -2 में से, ये वाले -2 में से 2 को घटाया तो -2 -4j, और 1 में से आपने घटा दिया -3 को, चेक कीजिए 1 -+3, तो मिल के हो जाएगा 4k। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा भाई। आगे देख लेते हैं। ए बी आपको पता चल चुका है। आपको चाहिए डायरेक्शन को साइन। क्या चाहिए, डायरेक्शन को साइन। डायरेक्शन को साइन निकालने का फॉर्मूला बनाया था अभी आपको इससे पहले वीडियो में, ठीक है ना, इससे पहले वाले में। तो आपको देखिए तो क्या होगा, डायरेक्शन को साइन डी सी है ना, तो एल हो जाएगा। एल की जगह पे क्या करेंगे, -2 ले लेंगे, यहाँ पे x ले लिया, अंडर रूट में x का स्क्वायर -2 का स्क्वायर है ना, प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कर लिया। इसका मतलब -2 आया। यहाँ पे चेक किया, 2 दूना 4 होगा, 4 चौके 16, 4 चौके 16 है ना। इसका आगे का होगा -2, अंडर रूट में होगा 16 16 32, 32 4 36 है ना। और 36 का हम सभी जानते हैं 6 निकलता है आपको, है ना। 36 से निकल जाएगा, 6 निकल जाएगा, डन है, ठीक है। तो इसका मतलब कि 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी आंसर आ गया -1/3, पहला आ गया। दूसरा चेक कीजिएगा, आप यहाँ पे m निकालेंगे अगर, तो m के जगह पे बस कुछ करना नहीं है, ये जो -4 दिख रहा है ना, -4 करेंगे, और नीचे में इसका क्या निकला भाई, अंडर रूट क्या निकला था, सबका सेम होने वाला है अंडर रूट में नीचे में। तो नीचे में क्या निकला था भाई, 6 निकला था, यहाँ पे 6 कर लेंगे, 2 3 6 यानी -2/3। और n जो आएगा वो भी आएगा क्या, यहाँ पे चेक कीजिएगा, यहाँ 4 आया है, तो n की जगह पे 4/6 यानी 2/3, आंसर आपका हो जाएगा। तो आपसे अगर पूछ लेगा इसका डायरेक्शन को साइन, तो आप सिंपल सा बोलेंगे डायरेक्शन को साइंस आर कितना होगा, पहला होगा -1/3, देन अदर वन इज -2/3 एंड द थर्ड वन इज 2/3। आई होप आपको समझ में आ रहा है, बहुत ही ईजी काम है, कोई दिक्कत तो है नहीं। अगला देख लेते हैं भाई। तो अगला क्या कह रहा है, शो डैट द वेक्टर i + j + k इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सेस OX। देखिए एक्सेस है ना, इसका मतलब कि O है ये, ओके है ना, ये X है, ये Y है, ये Z है, और एक तो आपका वेक्टर है, डन है, i j k, यहाँ पे i j k वेक्टर है, मान लो 1 1 1 है ना। तो इसका एंगल है अल्फा, इसका एंगल होगा बीटा, इसका एंगल होगा गामा। कह रहा है इक्वली इंक्लाइंड कब होता है भाई, तो जब अल्फा बीटा गामा क्या हो, सेम हो जाए, सेम होगा तब ना इक्वली होगा, है ना। तो इक्वली इंक्लाइंड के लिए डायरेक्शन को साइन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब चूंकि आपके पास वेक्टर दे चुका है ना, यहाँ पे वेक्टर दे चुका है, ए वेक्टर मान लो i + j + k, तो हम इसका ना सिर्फ डायरेक्शन को साइन निकालेंगे। डायरेक्शन को साइन अगर बराबर होगा अल्फा बीटा, है ना, मतलब क्या है कि अल्फा बीटा गामा बराबर होगा, तो ये इक्वली इंक्लाइंड है। अब हमको डायरेक्शन को साइन का एक फॉर्मूला पढ़े थे, cos अल्फा = L होता है, cos बीटा = m होता है, और cos गामा = n होता है ना। LMN तो निकालना ही निकालना आपको, तो इसका मतलब LMN निकालना है, तो मैं LMN निकालूँ, तो L बराबर हम जानते हैं x, है ना, x से पे 1 है, यहाँ पे y से 1 z के वजन, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे चेक कीजिएगा √3 हो जाएगा। उसी तरह से m बराबर 1/√3 हो जाएगा, और n बराबर भी 1/√3 होगा, है ना। सारा प्रोसेस सेम होगा यहाँ पे। उसके बाद आप देख रहे हैं कि cos अल्फा की जगह पे आप, है ना, cos अल्फा की जगह पे आप लिख सकते हैं 1/√3, यानी अल्फा बराबर cos इनवर्स 1/√3 हो जाएगा। उसी तरह से आप देख रहे हैं कि cos बीटा बराबर 1/√3 है, यानी बीटा बराबर cos इनवर्स 1/√3। उसी तरह से आप एक चीज़ और देख रहे हैं भाई कि गामा क्या है भाई, है ना, cos गामा बराबर 1/√3 है, चूँकि n का मान है, और गामा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स 1/√3, यानी अल्फा, है ना, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा हो रहा है कि नहीं हो रहा भाई।
तो अल्फ़ा ले लीजिए, बीटा ले लीजिए और गामा ले लीजिए, तीनों ही इक्वल है, नहीं है तीनों ही, तो क्या होगा कॉस इनवर्स 1/√3, है ना, वैल्यू तो सेम आएगा। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, इक्वली इंक्लाइंड है। तो आपने शो कर दिया यहाँ पे इक्वली इंक्लाइंड है, ठीक है ना। तो आगे देख लीजिएगा भाई। सो फिर से आपको क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो है ना, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट आर विच डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट पी एंड क्यू। देखिए पी एंड क्यू है आपके पास, पी एंड क्यू है, इसको आपको एक पॉइंट आर है वो डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:1 में, है ना, 2:1 में। अब देखिए दो तरह का है, इंटरनली है एंड एक्सटर्नली है ना। और आपका जो पी एंड क्यू है उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, वो है i + 2j - k, i + 2j - k है ना। तो आपके पास ये p का पोजीशन वेक्टर और q का पोजीशन वेक्टर क्या, -i है, +j है और +k है। यहाँ चेक कीजिएगा ये वाला, है ना। आपको दो मैंने फॉर्मूला बताया है, इससे पहले आपने अगर इंट्रोडक्शन देखा हुआ है तभी ये समझ में आने वाला है, नहीं देखा हुआ तब भी समझ में आएगा, वो मैं समझा दूंगा यहाँ पे। यहाँ देखिए फिर भी आप वहाँ देख लेंगे एक, क्या है भाई कि अगर इंटरनली कहे तो आपका जो r का पोजीशन वेक्टर है OR, है ना, वो होता है MB। अगर इंटरनली कहे तो MB + NA डिवाइड M + N, वेयर M इज योर M इज दिस, 2 इज M एंड N, ठीक है ना। और ये है आपका A, ये है वेक्टर A और ये है वेक्टर B, ओके ना, ठीक है। इसका मतलब कि आपके पास इसका फॉर्मूला जो होगा OM, है ना, आप इसको A मानेंगे, इसको B मानेंगे, चाहे तो आप इसको यहाँ पे A B की जगह पे लिख सकते थे OP एंड OQ, है ना। आप B की जगह पे OQ लिख सकते थे, A की जगह पे OP लिख सकते हैं, इस तरह भी आपका हो सकता है। M B की जगह पे OQ, है ना, प्लस N यहाँ पे A की जगह पे OP, पोजीशन वेक्टर ऑफ P, है ना, और नीचे में M + N, तो ऐसा भी हो सकता है। तो हमने यहाँ पे काम कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है यहाँ पे, है ना। सो यहाँ पे चेक कीजिएगा कि यहाँ अगला स्टेप क्या होगा आपका, M ने है, M की जगह पे 2 दे दिया, B की जगह पे क्या लिया भाई, -i ले लिया, +j ले लिया, +k ले लिया, है ना, +n की जगह पे 1 है, और इसमें इंटू किया क्या, A को, A का मतलब i + 2j - k, और नीचे में क्या हो गया भाई M + n मतलब 2 + 1, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ चेक कीजिएगा और आगे यहाँ देख लेते हैं भाई अगला स्टेप क्या होने वाला है। सोचिए तो अगला स्टेप क्या होगा, 2 एकम -2i, है ना, +2j और +2k हो गया। यहाँ पे चेक कीजिएगा +1 को इस इंटू किया, i + 2j - k, डन है। नीचे में 2 1 3। यहाँ पे क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या होने वाला है कि 2i माइनस में है और i प्लस में है, तो माइनस प्लस माइनस 2 में से एक है तो 1 बचेगा, वो भी माइनस में, ठीक है ना। 2j प्लस में है, 2j प्लस में है, 2 2 4j हो जाएगा, और k भी 2 प्लस में है और 1 माइनस में है, प्लस माइनस माइनस यानी सिर्फ k बचेगा। नीचे में 3 है ना, 3 सबसे डिवाइड कर दीजिए, 1/3, 4/3 और 1/3, ठीक है ना। यही आपका क्या आ जाएगा, OR, है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ R का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। जब इंटरनली काटे तो, अगर एक्सटर्नली की बात कर लेते हैं, एक्सटर्नली की बात कर लेते हैं, है ना, तो एक्सटर्नली की बात करेंगे भाई, वो अगर एक्सटर्नली, इंटरनली तो देख लिया है, एक्सटर्नली देखेंगे, एक्सटर्नली भाई दूसरा नंबर जो आपसे पूछा है एक्सटर्नली, है ना। तो एक्सटर्नली में क्या होता है कि OR पोजीशन वेक्टर तो रहेगा, MB ही रहेगा, NA ही रहेगा, बस माइनस हो जाएगा, M - N, सिंपल सा माइनस हो गया। माइनस हो गया मतलब कि आपके पास एक्सटर्नल हो गया, प्लस हो गया तो आपके पास इंटरनल हो गया, है ना। सिंपल फॉर्मूला याद रखेंगे, तो M के जगह पे 2 ही होगा, B की जगह पे क्या होगा भाई, B देखिए तो B क्या होगा, -i + j + k, है ना। यहाँ पे माइनस हो जाएगा, n की जगह पे 1, A की जगह पे हो जाएगा प्लस में i, है ना। A है ये वाला आपका, A पहला वाला होगा A, i + 2j - k, डन है। नीचे में M - N, डन है। तो अगला स्टेप क्या होने वाला आपका, अगला स्टेप देखिएगा आप क्या कर देंगे भाई, अगला स्टेप में देखिए अगला स्टेप -2i + 2j + 2k -i, है ना, प्लस माइनस -2j और माइनस +k, डन है। नीचे में भाई 2 में से एक है तो 1 बचा, बहुत इजी हो गया।
देखिए 2i माइनस में और 1i माइनस में, माइनस माइनस प्लस, इसलिए 3i, यहाँ पे एक प्लस 2j माइनस 2j खत्म, और 2 के प्लस में 2 के 1 के प्लस में है ना, 2 1 3 के, और नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, एक तो लेते नहीं है ना, तो ये हो गया OR, पोजीशन वेक्टर ऑफ R, जब वो एक्सटर्नली काटे, बाहर से काटे है ना। इससे पहले ही बताया था बाहर वाला भी काटते हैं ना, मेन तो बाहर वाले होते हैं लड़ाने वाले, है ना। तो सिंपल सी बात है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट P एंड Q। देखिए P एंड Q को ज्वाइन कर रहा, P है और एक Q है, एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है ना। 2 3 4 है, और यहाँ पे क्या है भाई 4 1 और -2 है ना। इसको एक पॉइंट 20 से ना काट रहा है, मान लो R ही है, 20 से काट रहा है, मतलब रेशियो 1:1 हो जाएगा, है ना। मिड पॉइंट कहते हैं ना, तो मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला है ना, मिड पॉइंट, आपको मिड पॉइंट का चाहिए, क्या चाहिए आपको, देखिए फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट PV मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट चाहिए, ठीक है ना। तो आपका फॉर्मूला होता है इसका A + B/2, है ना, A + B/2। तो A, अच्छा A क्या है भाई, तो देखिए 2 3 4 है ना, तो P का पोजीशन वेक्टर क्या होगा भाई, 2 के साथ I लगा दीजिएगा, 3 के साथ J लगा दीजिएगा, और 4 के साथ क्या लगाएगा भाई K। हाँ, तो ये बात है, तो A हो गया। B यहाँ चेक कीजिएगा भाई, 4i + J सिर्फ होगा -2K, और नीचे डिवाइड क्या करना भाई 2 से, चेक कीजिए 2i और 4i, 4 2 6i हो गया ना, 6i हो गया, है ना। फिर देखिए 3j और j, 1j 3 1 4j हो जाएगा। इसके साथ 4k है, लेकिन माइनस में 2k है, 4 में से 2 है तो प्लस 2k बच जाएगा, नीचे में 2 से डिवाइड हुआ, तो 6/2 से डिवाइड होगा, है ना, 4 भी 2 से डिवाइड होगा, और 2 भी 2 से डिवाइड होने वाला है। डिवाइड करना तो आप लोगों को आता होगा, है ना भाई, 12th में हो, 2j + k, ठीक है ना, डन है, कोई दिक्कत तो है नहीं, सिंपल सा बात है, एकदम इजी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शो डैट द पोजीशन ABC, पॉइंट कह रहा है ABC विद द पोजीशन वेक्टर ABC। देखिए पॉइंट है 3 दिया हुआ है, रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। भाई राइट एंगल ट्रायंगल, इसका मतलब क्योंकि एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है, एक पॉइंट C है। अब हमको नहीं पता कि कौन राइट एंगल ट्रायंगल है ना। कोई तो ऐसा है जो ऐसा बनेगा, मान लो ऐसा बनेगा। अब इसमें A यहाँ हो सकता है, B यहाँ हो सकता है, C यहाँ हो सकता है, चाहे तो यहाँ पे C हो सकता है, यहाँ पे A हो सकता है, यहाँ B हो सकता है, कुछ भी कहीं हो सकता है, अभी तो हमको नहीं पता, है ना। तो हम मान के चलेंगे कि ABC एक ट्रायंगल है, मान लो एक ट्रायंगल है ABC, जिसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, A का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है 3i - 4j - 4k, है ना, और B का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है आपके पास 2i - j + k, डन। और C का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ i - 3j - 5k, डन है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ना करना क्या है इसको आपको, ठीक है ना, इसका लाना तो आपको क्या है भाई, बताना है कि क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं। और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, याद है, ठीक है ना, आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करते थे, ABC हो सिंपल सा, तो ये हाइपोटेनस हो जाता है, ये बेस हो जाता है, ये परपेंडिकुलर। तो भाई बता है ना कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। तो हम क्या करेंगे, लेंथ निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे दोनों का, है ना। हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालने वाले हैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो देखो तो कैसे निकलेगा, अगर आपको AB चाहिए, AB वेक्टर, तो हम जानते हैं B में से 1 को घटा देना है। तो देखिए 2 में से आपने 3 को घटाया, -1 बचा, -j में से -4 घटाया, देखिए -1 में से -4 घटाएंगे, सोचिए ना, -1 + 4 मतलब प्लस में 3j हो जाएगा। और यहाँ देखिए 1 में से आपने घटाया -4 को, तो 1 +4 मिलके 5 होगा, तो +5k, तो AB निकल गया आपका, है ना। हम सबसे पहले सब साइड निकालेंगे। AB निकला आपको BC चाहिए ना, BC, देखिए तो BC अगर चाहिए तो C में से B घटाएंगे, 1 में से 2 घटाया तो -i यहाँ हो गया, -3 में से -1 घटाया, -3 में से भाई -1 घटा दो, चेक करो, 3 + 1 मिलके -2 आएगा, -2j, डन। फिर देखिएगा तीसरा नंबर जो कि है क्या भाई, -5 के में से 1k घटाइए, है ना। तो सोचिए ना -6k हो जाएगा, चूँकि आपका -5 है, -k हो गया, -6k हो गया। और आपको एक और निकालना है जो कि क्या है भाई, आपका क्या होगा,
मान लो कि मैं AC निकाल लूँ, AC बोलिए या CA बोलिए, भाई लेंथ निकालने में कोई दिक्कत तो है नहीं, तो AC बोल दिया मैंने यहाँ पे, तो भाई या CA बोल दीजिए, बात एक ही, आपकी मर्जी, आप जो कहिए भाई, ठीक है ना। मैं CA ही कह देता हूँ इसको, CA कह दीजिए, CA है ना। तो CA मतलब कि A में से C को घटाना ना, A में C घटाना, 3 में से 1 घटाया तो यहाँ पे 2 I बच गया, डन। 4 देखिए -4 में से घटा दिया -3 को, तो भाई कितना होगा, सोचिए ना, -J ना हो जाएगा, क्यों, -4 + 3 मिलके तो -1 होगा। फिर आपके पास यहाँ पे -4 में से आपने घटाया -5 को, सोचिए क्या होगा, +1 ना होगा, -4 में से -5 को घटाया, -4 + 5 मिलके प्लस में K हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है बढ़िया से एकदम, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। अगला जो है ना क्या होगा भाई, आप सबका क्या निकाल लीजिए, मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। तो AB का मैग्नीट्यूड बोलूँ मैं, तो मैग्नीट्यूड देखिए सिंपल शॉर्टकट में निकालेंगे, 1 का स्क्वायर 1, भले वो माइनस में है चूंकि स्क्वायर जाएगा तो प्लस में होगा, 3 × 9, अब 5 × 5 = 25, देखिए तो 25 है ना, 25 × 10 = 35 हो गया, डन। हमको BC का मैग्नीट्यूड चाहिए, BC का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, भले 6 जगह 36, 36 से 40, 40 1 41, और हमको CA का भी मैग्नीट्यूड चाहिए। CA का मैग्नीट्यूड कितना होगा भाई, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, मिलके बनता है √6, डन है। अभी आप चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे भाई, क्या, अच्छा एक तो है ना, पता ना है आपको, मैग्नीट्यूड तो निकल गया, लेंथ निकल गया है ना, लेंथ निकल गया है आपको, डन है। एक ट्रायंगल में लेंथ तो पता चल चुका है। हम लोग जानते हैं कि किसी 2 के स्क्वायर का जोड़ जो होता है वो तीसरे के बराबर होता है। तो मान लीजिए सबसे बड़ा नंबर ये है, सबसे बड़ा नंबर ये है आपका, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा जब नंबर है ना, सबसे बड़ा नंबर तो ये है, तो इसका हम सोचेंगे कि BC का स्क्वायर करके देख लें, BC का स्क्वायर है ना, BC का मॉड का स्क्वायर मतलब कि लेंथ का स्क्वायर ना कर रहे हैं, अब वो AB के मॉड के स्क्वायर प्लस CA के मॉड के स्क्वायर क्या होगा, बराबर हुआ तो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, √41 का स्क्वायर करेंगे तो 41 आएगा, AB का मतलब कि √35 का स्क्वायर किया तो 35 आया, और √6 का स्क्वायर किया तो 6 आया, नहीं 41 बराबर, यहाँ पे भी 41 आ जाएगा, दोनों बराबर हुआ तो यस, ये क्या बनाएगा भाई आपका, ये बनाएगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल। सिंपल सा काम है यहाँ पे, तो लिख दीजिएगा यस, है ना, इट मेक्स राइट एंगल ट्रायंगल, डन है। सो इसका ना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, 18वां नंबर है क्वेश्चन का, इन द ट्रायंगल ABC ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कह रहा है कौन सा नहीं सही है, कौन सा सही है वो नहीं, देखिए AB है, BC है और ये है AC, है ना। तो हम जानते हैं एक ट्रायंगुलर लॉ से हम जानते हैं कि AB है ना प्लस BC है ना, BC बराबर AC हो जाएगा, डन है। अब इसका क्या कहा है, चाहे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं AB प्लस BC माइनस AC लिख सकते हैं बराबर 0, डन है। तो क्या AB प्लस BC सही है, वहाँ पे प्लस CA है। देखिए हम जानते हैं क्या है कि इसको हम अगर चाहें ना तो साइन अगर क्या कर दें भाई, CA कर दें तो आपका जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, तो प्लस CA होगा, यानी ये तो सही है, ये गलत नहीं है, ये सही है, छोड़ देते हैं इसको, ये सही है, ठीक है ना, इसलिए छोड़ दिया। AB प्लस BC है, माइनस AC, देखिए पहला ये भी तो सही बात है, ठीक है ना। यहाँ पे नॉट ट्रू कहा है, नॉट ट्रू, गलत हो जो है, ये तो देख लिया भाई कि ये भी नहीं है हुआ, है ना, नॉट ट्रू, ये भी तो सही बात बोल रहा है। अगला देख लेते हैं जो कि क्या कहा आपसे, ठीक है ना, AB प्लस BC है ना, माइनस CA है, माइनस CA, देखिए AB प्लस BC तो सही है, AB प्लस BC माइनस CA, अब देखिए प्लस में ना CA होना चाहिए था, यहाँ पे बताया गया कि प्लस में CA है जबकि यहाँ माइनस CA है, तो ये गलत बात कह रहा है, इसका आंसर मतलब कि ये आना चाहिए। आगे भी देख लेते हैं, AB है, देखिए माइनस CB है, इसको प्लस BC बना सकते हैं, है ना, अब प्लस CA है यानी प्लस CA तो होगा, चूंकि ये भी सही है, AB प्लस BC और प्लस CA लिखा जा सकता है ना। तो आंसर क्या होगा आपका, आंसर नंबर D होने वाला है, आंसर नंबर क्या होने वाला है, D, आंसर नंबर D नहीं, आंसर नंबर C होगा, है ना। आंसर नंबर आपका क्या हो जाएगा, C, जो कि नॉट ट्रू, यहाँ पे उल्टा सवाल किया है भाई, आपसे उल्टा सवाल किया है, आंसर नंबर C होगा जो कि नॉट ट्रू है, सही नहीं है ना, सही नहीं। अगला देख लीजिए, सो अगला क्वेश्चन जो है 19 नंबर है, इफ A and B आर 2 कोलिनियर वेक्टर्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। देखिए यहाँ भी तो इनकरेक्ट पूछ लिया आपसे, इनकरेक्ट
सही नहीं है। जो सही है उस पर टिक मार देंगे, जो इनकरेक्ट है छोड़ देंगे। तो क्या कहा है कि 2 कोलिनियर वेक्टर है। अब कोलिनियर वेक्टर के लिए हम लोग जान चुके हैं कि a बराबर प्लस माइनस लेमटा बी, या इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है कि b बराबर प्लस माइनस लेमटा a। तो पहला बात तो सही हो गया कि b बराबर लेमटा a फॉर सम स्केलर लेमटा, तो b बराबर लेमटा a है, प्लस है ना। दूसरा है a बराबर प्लस माइनस b, जहाँ पे अगर लेमटा बराबर 1 हो जाए तो ये हो जाएगा, ये भी बात सही है। तीसरा में कहा है कि द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट ऑफ a एंड b आर प्रोपोर्शनल। अब देखिए ये क्या कहा, इससे पहले भी बताया जा चुका है कि भाई दोनों का रिस्पेक्टिव कंपोनेंट क्या होना चाहिए, a एंड b का, है ना, प्रोपोर्शनल होना चाहिए, बताया था, है ना। तो ये भी तो बात सही बोल रहा है, यानी अगर a हो जाए आपके पास 2i प्लस 4j प्लस 6k, अब b हो जाए आपके पास, ठीक है ना, 4i प्लस 8j प्लस 12k, दोनों कोलिनियर होगा। क्यों? क्योंकि 2 अब देखिए रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ये और ये प्रोपोर्शनल है, 2/4 है ना, 4/8 एंड 6/12। चेक कीजिएगा तो भाई 4 एकम 4, 4 दूना 8, 6 एकम 6, 6 दूना 12, तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 आएगा। ये तीनों है ना प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये भी तो बात सही बोल रहा है। इसका मतलब लास्ट बचा क्या, इनकरेक्ट। ये डी नंबर, ये ज़रूरी नहीं है कि सेम डायरेक्शन हो और अलग मैग्नीट्यूड हो, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाए, सेम डायरेक्शन हो। मान लीजिए ऐसे डायरेक्शन है, ठीक है ना, सेम डायरेक्शन है, ठीक है ना, और मैग्नीट्यूड अलग है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो क्या है, कोलिनियर है, ठीक है ना। बात समझ आ रही है कि कोलिनियर होने के लिए ये बातें सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, डी हो जाएगा। आंसर नंबर डी हो जाएगा, जो कि इनकरेक्ट होगा, सही नहीं होगा, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि ए और बी अगर सेम डायरेक्शन हो, ठीक है ना, डिफरेंट मैग्नीट्यूड हो, तो वो क्या हो जाए, क्या हो जाए भाई, आपके पास कोलिनियर हो जाए। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको समझ में आ गया है तो भाई आप क्या कर देंगे, इसको शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। इसी तरह से आपको वीडियो मिलती रहेगी।